वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद प्रोग्राम चलते चलते के साथ। और आज हम फिर से मौजूद हैं ज़मान पार्क के बाहर और सूरत हाल आप देख रहे हैं किस तरीके से छोटी छोटी से शॉप्स बनी हुई है, टिक्कियाँ मिल रही हैं, ड्रिंक्स मिल रही हैं और यहाँ पे बड़ी आवाम मौजूद है। और आज हम आपकी एक खातून से जो है मुलाकात करवाने वाले हैं, वो है रेहाना मलिक। रेहाना मलिक वही खातून है जी जो कि मरियम नवाज़ साहिबा के जलसे में माइक छीन लिया, डाइस पे पहुंच गई और बड़ी नारेबाजी की, तो उनसे मुलाकात करवाएंगे। इसके अलावा खैमा बस्ती यहाँ पर मौजूद है, उस खैमा बस्ती में किस तरीके से यहाँ पर पीटीआई के वर्कर ज़िंदगी गुजारे हैं ये भी आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन सिग्नल जो है मुबैना तौर पर जारी कर दिया गया है और खान साहब को जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसा कहना है उस रिपोर्ट में। और कहा यह भी गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीटीआई के वर्कर सिर्फ खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए 20 घंटे पर गिरफ्तार करने के बाद एहतजाज करेंगे। तो आवाम से जानेंगे पुरान रहते हुए एहतजाज क्या करेंगे, क्या वो तरीका है जिससे जो है खान साहब की गिरफ्तारी को रोका जा सकता है पुरान रहते हुए। तो तमाम तरह लोगों से यहाँ पर मौजूद बात करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे मज़े की बातें जो खान साहब को बचाने के लिए पुरान रहते हुए आइडियाज़ हैं उनके वर्कर्स के। तो नाज़रीन, आप लोगों ने पिछले दिनों एक वीडियो वायरल देखी जिसमें खातून जो हैं रोस्टम पे जाती हैं और मरियम नवाज़ साहिबा को साइड पे करती हैं और कहना शुरू करती हैं कि वी वांट रिस्पेक्ट, आप लोग हमें रिस्पेक्ट नहीं देते। और काफ़ी वायरल हुआ, पीटीआई के सपोर्टर्स ने और भी ज़्यादा वायरल किया। उससे पहले जो है सलमान नईम साहब की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा के जो गार्ड्स हैं उन्होंने रोक दिया था उनके वालिद को कि आप आगे नहीं जा सकते। सलमान नईम को भी रोक दिया, लेकिन फिर बाद में जो है सलमान नईम साहब जो हैं ज़रा सिफारिश करके सामने आ गए। तो वह खातून आज हमारे साथ मौजूद हैं, रेहाना मलिक उनका नाम है। उनसे जानेंगे क्या सूरत हाल बनी कि इतना ज़्यादा गुस्से में आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहले तो ये बताएं, रहने वाली कहाँ की हैं? जी मैं बहावलपुर से हूँ। बहावलपुर से हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं आप बेसिकली नून लीग को जो है सपोर्ट करती थी, कब से कर रही थी? जी मुझे 25 साल हो गए हैं। 25 साल। तो ये पहली मुलाकात थी मरियम साहिबा से या पहले भी होती रहती? नहीं, पहली मुलाकात थी ये। वो देखे, पहली मुलाकात भी उन्होंने करने नहीं दी। वो तो किसी से मिलना पसंद नहीं करती, तो वो पहली मुलाकात पे जो है ना बड़ी मुश्किल से, वो भी बाय जो है ना काफ़ी फोर्सफुली मिलने की कोशिश की गई। आपने मुझे बताना है कि 25 साल में पहले किस किस लीडर से, क्योंकि एक बड़ा लाइफ का हिस्सा होता है 25 साल, उसमें आप पहले किस किस नून लीग के लीडर से मिलती रहीं या मुलाकात हुई की आदत में से? मुस्लिम लीग के किसी लीडर से जो है ना हमें आगे जाने ही नहीं देते। 25 साल बस यही कहते हैं इतनी ख़वातीन ले आओ, ये मैदान को भरना है, ये करना है, वो करना है। हम सिर्फ अपने आप को, मैंने तो 25 साल में अपने आप को बर्बाद कर दिया, मैंने पैसा बर्बाद कर दिया, किराए के मकानों में आ गई सिर्फ एक मुस्लिम लीग नून के लिए। मुझे ज़रूरत नहीं है मुस्लिम लीग नून की। ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हम पहले की बातें भी जान लेते ना, लोगों को ज़रा वाज़ेह हो जाए कि सूरत हाल बनी क्या, इतना आपने एक्शन लिया कि नून लीग छोड़ दी 25 साल के बाद। आपने मुझे ये बताना है, लोग तो वहाँ इतने नज़र नहीं आते, तो फिर आगे जाने कौन नहीं देता? वहाँ लोग तो नज़र नहीं आते। असल में मरियम नवाज़ के जो गार्ड हैं ना, मरियम नवाज़ ने उनको हदायत की हुई है कि तकरीबन 100 फीट दूर जो है ना ख़वातीनो मर्दों मुझसे बात करें, मेरे नज़दीक आकर कोई बात ना करें। वो जो स्टेज पे कहती हैं, अब स्टेज पे मैंने नारे लगाए मरियम नवाज़ जिंदाबाद, मरियम नवाज़ जिंदाबाद। दिल से लगाए थे? दिल से लगाए थे? जी मैंने दिल से लगाए थे। तो मरियम नवाज़ जिंदाबाद, मरियम नवाज़ जिंदाबाद। तो इसने मुझे, मरियम नवाज़ ने यूँ भी किया, आई लव यू, ठीक है। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए इसने किया। कितनी दूर खड़ी थी आप? कितनी दूर खड़ी थी? ये जी आगे खारदार तारे लगी हुई थी, तकरीबन फासला काफ़ी, तकरीबन 50। आप वहाँ की रहने वाली है, सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है मकसद क्या था खारदार तारे लगाने का, वहाँ की आवाम के ऊपर क्या तासुर गया? मरियम नवाज़ को डर था कि कहीं कोई मुझे जूता ही ना मार दे। मरियम नवाज़ को ये डर था कि कोई मुझे जूता ना मार दे या मेरे साथ कोई बदतमीजी ना कर ले। राना सन्नाउल्लाह स्टेज पर आए, मैं नारे लगा रही थी, राना सन्ना, उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैडम आपका नाम? मैंने कहा मेरा नाम रेहाना मलिक। उन्होंने कहा कल जो है ना सऊद मस्जिद की कोठी पर जो है ना MNA MPS से हम मीटिंग करेंगे, आपको भी बुलाएंगे। मुझे कार्ड उन्होंने नहीं दिया, मैंने अंदर चिट भेजी तो राना सन्नाउल्लाह ने चिट फाड़ के फेंक दी कि मैं तो जानता ही नहीं इस खातून को। बाहर आपको किसने बताया कि अंदर फाड़ दिए चिट? वो उसका जो सऊद मस्जिद का सेक्रेटरी है उसने कहा कि मैडम उन्होंने चिट फाड़ के फेंक दी है। मैंने मिलने के लिए, मैं पीछे खड़ी हुई थी, मरियम नवाज़ के काजी अदनान खड़ा हुआ था, उनके साथ पीछे खड़ी हुई थी मैं। तो मैं वहाँ जाकर खड़ी हुई हूँ तो मरियम नवाज़ के गार्ड ने मुझे बाजू से पकड़कर धक्का दिया
मैंने कहा भाई क्यों? मर्द गार्ड ने? मर्द गार्ड ने। तो मैंने कहा भाई क्यों? मैं मुस्लिम लीग नून की वर्कर हूँ। वो कहना चल परे हो मुस्लिम लीग दी वर्कर, हाँ चल परे हो। सौद मजीद ने कहा सिर्फ मेरे जो है ना यजमान के वर्कर यहाँ खड़े हों और कोई ना खड़ा हो। मैं फिर पीछे से गई हूँ, वहाँ खड़ी हुई, मुझे वहाँ धक्का दे दिया। वो बंदा मेरे पीछे, उसका नाम शकूर है, शकूर नामी वो बंदा है जिसने मुझे एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा धक्के दिए। और वो मरियम नवाज का खास सिक्योरिटी गार्ड है। मैं फिर पीछे से जब गई, शकूर साहब वही हैं जिन्होंने सलमान नईम साहब को भी धक्के दिए थे? जी ये मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं जब पीछे से गई हूँ और जाकर मैंने जो है ना खड़ी हुई हूँ, तो ये लाइव चल रहा था। तो जैसे ही मैं अंदर जाने लगी हूँ तो मुझे एक तो खड़े हुए थे, वो कहते बीबी थोड़ा आगे हो जाएं। जब मैं वहाँ बोलने लगी हूँ तो मरियम नवाज इमरान खान के बारे में बातें कर रही थी। जी उसने ये किया है, उसने वो किया है, उसने फलां किया है, उसने यूँ किया है। मैंने कहा मैडम पहले मेरी बात सुने, आपने वर्करों के साथ क्या किया है? तो ये लाइव सारा कुछ किया? जी लाइव किया। तलाल चौधरी भागा भागा आया, उसने मुझे बाजू से पकड़ा और आगे खड़ा हो गया। और मैं कहा चल हट परे, मैं उन गल करनी है, मैं उन गल करांगी। फिर नाज़रीन 25 साल किसी ने जिंदगी के गुजार दिए हुए किसी के लिए और फिर ऐसा सलूक हो तो दर्द फिर तो मरियम औरंगजेब इसको पीछे करें, लाइव चल रहा है। मैंने कहा मैं अब ये बातें करके जाऊंगी। इन्होंने मेरी आवाज़ दबाने की बड़ी कोशिश की क्योंकि वहाँ पर लाइव तो चला था लेकिन जो कैमरों में जो है ना वो सारा कवर हो रहा था। तो उन्होंने तो कुछ खबरों में ये भी छपा कि आप मरियम नवाज से मिलने के लिए वावेला मचा रही थी और मरियम नवाज ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए आपको स्टेज पे बुलाया, इवन आपको माइक भी दे दिया। नहीं 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 नहीं, ये बात गलत है, ये बात गलत है। क्योंकि वहाँ पर मैंने इनके बारे में जब कहा ना, मैंने कहा कि पीटीआई में वर्करों की इज्जत है। ये कैसे पता चला आपको? उनको ये कैसे पता चला? आप तो नून लीग की वर्कर थी, तो आपको कैसे पता कि पीटीआई में इज्जत मिलती है? हम टीवी में देखते हैं औरतों को किस तरीके से इज्जत दी जाती है। हम टीवी में देखते हैं कि औरतों को बड़े एहतराम से बिठाया जाता है, औरतों को इज्जत दी जाती है, खान साहब औरतों को इज्जत देते हैं। ये तो मरियम नवाज तो अगर इसके साथ कोई वर्कर चल पड़े तो ये अपने गार्ड को कहते हैं इसको पीछे करो। आपको क्या वजह लगती है वो ऐसे क्यों करती हैं, क्या समझती हैं? बस जी वो कहते हैं ना कि जिसके पास इक़्तिदार आ जाए, जिसके पास पैसा आ जाए, उसका तकब्बुर तो बनता है ना। अच्छा, आपने 25 साल सर्व कर दिए नून लीग के लिए, क्या पसंद क्या था नून लीग में? आपको क्या लगता था कि ये चीज़ बड़ी अच्छी है नून लीग में, जिसके लिए 25 साल एक बड़ा अरसा होता है? जी जी 25 साल मैंने नून लीग में गुजारे। मैंने अनथक मेहनत करके वर्कर अपनी एक टीम बनाई। इस वक्त भी मेरे साथ 40,000 ख़वातीन हैं जिन्होंने कहा कि मैडम आपको तो इज़्ज़त नहीं दी, आपको इज़्ज़त नहीं दी, आप हमारी हैं तो हमें क्या इज़्ज़त मिलेगी, छोड़ दें आप। पूरे वर्ल्ड में से मुझे जो ये कहता है ना सऊद मजीद कि मेरे वर्कर आगे आन, उसके वर्कर उसी के खाते हैं, उसके पीठ पीछे उसके पीठ पीछे उसी के वर्कर। जब जब ये इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है, जब जब ये इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है ये ज़मान में, ये बहुत बुरे तरीके से हारा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी कोई सपोर्ट नहीं है कि किसी एक रहनुमा ने कहा नहीं खातून ने? मरियम औरंगजेब ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि कहीं रिहाना मलिक मेरे चांदी ना मार दे। मरियम औरंगजेब मेरा हाथ पकड़े खड़ी रही। मौका मिलता तो मारनी थी आपने? नहीं, मैंने नहीं मारनी थी। क्यों कि मैं भी एक औरत हूँ, मैंने नहीं मारनी थी। अच्छा, उधर से मेरा मरियम नवाज ने हाथ पकड़ लिया। मुझे राना सनाउल्लाह कहता और छो जी बात सुनो, थोड़ा करो। मैंने कहा क्यों थोड़ा करूं, हम वर्कर हैं, हमने 25 साल अपने गाल दिए हैं और ये हमें कह रहे हैं थोड़ा करो। नहीं, यहाँ कोई इज्जत नहीं है वर्करों की, नून लीग में कोई इज्जत नहीं है। फिर जब मैं बाहर निकली तो मरियम औरंगजेब जो उनकी कड़छी चमची है, उसने ये कहा कि जो है ना ये तो हम तो इसको जानते नहीं है। अगर मैं इनको जानती नहीं थी तो ये एंट्री कार्ड, चले जी एंट्री कार्ड आपको बता दे चले, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्कर्स कन्वेंशन मुस्लिम लीग नून बहावलपुर डिवीजन, नाम रेहाना मलिक, वल्दियत मुंशी खान, सीरियल नंबर 2011। तो ये इनके पास प्रॉपर एंट्री कार्ड था। तो ये तमाम लोगों को मिला था या सिर्फ वर्कर्स को? वर्कर्स तो वहाँ पे थे ही नहीं, सिर्फ MNA MPS को बुलाकर, तो वही उनके वर्कर्स है ना? हाँ जी, 100 कोस दूर बिठाकर दूर से ही उनसे बात करके उन्होंने कहा मैडम मैं सेल्फी नहीं देती, मैं सेल्फी नहीं देती।
आजकल तो बड़ा फोटोशूट चल रहा है, जगह जगह जो सैलाब मुतासरीन के गए इतनी फ़ोटोज़ आई। फिर एक और जो पिक्चर है वो वायरल है इंटरनेट पे जहाज़ के अमले के साथ, तो फिर वर्कर्स के साथ क्यों नहीं सेल्फी ले रही थी? आपको क्या लगता है, दिल क्या कहता है, क्या वजह हो सकती है? वर्कर के साथ क्योंकि वो सिर्फ जो है ना दिखावे का करती हैं, उनको सच्ची मोहब्बत वर्करों से नहीं है। पिक्चर्स तो दिखानी थी ना। सच्ची मोहब्बत वर्कर्स के साथ नहीं है उनकी। अगर उनकी सच्ची मोहब्बत वर्कर्स के साथ, जब उन्होंने मुझे मरीम नवाज ने पकड़ा और मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे थपकियां दे रही थी। कौन सी वाली? मरीम मरीम नवाज नवाज ने। और मुझे कहती है अच्छा अच्छा बस बस रिहाना, बस 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 बस। उनको ज्यादा गुस्सा इसी बात पर आया कि मैंने वहां पर इमरान खान की साइड ले ली। अच्छा, मैंने पीटीआई की साइड ले ली। आपने मुझे अब ये चीज़ें तो क्लियर हो गई, आपको वहाँ पर क्यों गुस्सा आया, आवाम को बैकग्राउंड स्टोरी जो है सारी समझ आ गई, ठीक है। जब ऑब्वियसली 25 साल कोई गुजारेगा तो दुख तो होगा, एक बड़ा लंबा अर्सा है तो। और 40,000 खवातीन अब आप पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करेंगी? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहावलपुर से अकेली आई हूँ। इन्होंने कहा कि पीटीआई के वर्करों ने रब्ता किया आपको पीटीआई वालों ने? नहीं, मुझसे पीटीआई वालों ने किसने रब्ता नहीं किया, ठीक है। मुझे मरियम नवाज पकड़ के बाजू से साइड पर लेकर आई हैं, उस वक्त भी तलाल चौधरी जो हैं, उस वक्त भी तलाल चौधरी और उसके जो कारिंदे थे वो आगे आ गए कि अब ये लाइव जा रहा है, सबने कैमरे उधर ही मोड़े थे। वो तो हो गया ना। अब आप जब यहाँ मरियम नवाज ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि आप बयान दे दें कि मैंने ये जो कुछ भी कहा मैंने जज्बात में आकर कहा, हम आपको ऑब्लाइज भी करेंगे। उसी टाइम मैंने सऊद मजीद को बुलाया कि सऊद साहब इनको अंदर लेके जाएं, इनको पानी पिलाएं, इनको हम ओहदा देंगे, इनको हम ऑब्लाइज करेंगे। मैंने कहा मुझे आपकी ऑब्लाइज की ज़रूरत नहीं है। जो वर्कर्स को इज्जत नहीं दे सकता, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस पार्टी में रहने की। सिर्फ ऑब्लाइज करने का कहा, या उन्होंने ये भी कहा कि आप पीटीआई के खिलाफ भी बयान दें, क्योंकि बहुत खबरें जो है गर्दिश करती रहती है, वो कहते हैं कि आप जो है मुकदमा दर्ज कराएं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप कह दें कि पीटीआई वालों ने मुझे लॉन्च किया है। उन्होंने ये कहा कि आप जो है ना वहाँ जाकर कह दें कि मैंने गुस्से में आकर कहा है, आप एक उनके खिलाफ बयान दे दें, हम आपको ऑब्लाइज करेंगे। मैंने कहा मैं किसी के खिलाफ बयान नहीं देती और ना मैं दूंगी। फिर ये जो मरियम नवाज कहती है के खिलाफ उन्होंने कहा था, ये लाइन बोली थी जी, उन्होंने कहा उनके खिलाफ आप बयान दे दें और आपको हम ऑब्लाइज कर। बयान देना क्या था, क्या बोला था? जब उन्होंने अभी तो उन्होंने ये कहा था और मैंने कहा ये देख के मैं हाथ बांधती हूँ आपके आगे, आपने कहानी खत्म, कोई जरूरत नहीं, मैं अब मुस्लिम लीग नून को ही छोड़ती हूँ। उन्होंने जब देखा कि हमारी बेइज्जती महसूस हो रही है, एक 25 साल वर्कर हमें छोड़कर जा रही है, तो मरियम औरंगजेब जो उनकी कड़छी चमची है, उसने कहा कि इसको जो है ना पीटीआई वालों ने भेजा है, ये प्रोपेगेंडे के तहत आई है, पीटीआई वालों ने इसको जो है ना पैसे दिए हैं और ये उनकी एजेंट है। अब देखें, अब आप क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं तो लोगों का आपको पता है हर जगह तनकीद होती है, तो सवाल पूछना सिर्फ वो मकसद है, दिल आज़ारी मकसद नहीं है मेरा। तो अब तो वो ये सोच सकते हैं तमाम अवाम जो नून लीग को सपोर्ट करते हैं या पीटीएम को सपोर्ट करते हैं, वो तो ये कहेंगे कि आप लॉन्च की गई थी, अब आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, मैं एक हफ्ते बाद आज आई हूँ, सीधा बहावलपुर से मैं लाहौर आई हूँ और यहाँ पर आकर मैं खुद इनको मिली हूँ। इन सबको मैंने बताया है कि मैं पीटीआई ज्वाइन करना चाहती हूँ। किस किस को बताया, नाम ले? ये जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, मुझे सादिया साहिबा से बात हुई जो आपके साथ खड़ी थी अभी? जी जी, इन सब से, इन खवातीन का मुझे नहीं पता। आपको पीटीआई के किस किस लीडर का नाम आता है? पीटीआई के लीडर इमरान खान साहब का तो पता है। इमरान खान, जी जी। उसके अलावा किस किस का पता है? इमरान खान हो गए, शाह महमूद कुरैशी हो गए, समीउल्लाह चौधरी हो गए जी। वो 2-3 नाम आते। तो नाज़रीन, इस चीज़ से ये पता करना मकसद था कि अगर तो ये पीटीआई से ताल्लुक़ रखती होती, काफ़ी जानती होती, तो 6-7 लोगों के नाम बता देती। तो बिल्कुल ही वाज़ा 1-2 नाम पता है जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मशहूर है। मुझे ये बताएं, खान साहब से मुलाकात हुई? जी नहीं, अभी नहीं हुई। मिलना चाहती हैं? जी मैं बिल्कुल मिलना चाहती हूँ। मैं उस अजीम लीडर से मिलना चाहती हूँ जो बाहर भी गरीबों का साथी है और अंदर कमरों में बैठ के भी वो गरीबों के लिए बोलता है, जो हर जगह पर गरीबों की आवाज़ उठाता है। ये कैसे पता कि वो कमरों के अंदर बैठ के गरीबों की आवाज़ उठाते हैं? चले, इनके तो सेक्रेटरी ने बता दिया, इनके कौन बताता है? टीवी पे आता है, टीवी पे आता है जब वो गरीब लोगों को गले लगा रहा होता है, जब वो गरीब लोगों को ऑटोग्राफ दे रहा होता है, वहाँ से हम देखते हैं
लाइव देखते हैं हम। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी, आपने ये बताना है कि जब आप नून लीग की वर्कर थी, आई एम श्योर कि आप बड़ी डाई हार्ट फैन होंगी, आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती रही और खुद के पैसे खर्च करके आती थी। हालांकि मुबैना तौर पर कहा यह जाता है कि पैसे लेके लोग आते हैं, लेकिन आपने खुद स्पेंड किया अपना टाइम, स्पेंड किया अपना टाइम और अपने पैसे। जब आप नून लीग में थी तब आप इमरान खान साहब की कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ थी जिसको आप मानती थी कि ये 3-4 खूबियाँ ऐसी हैं, चाहे हम मुखालिफ पार्टी में हैं लेकिन ये बंदे के अंदर ये खूबियाँ मौजूद है, ये बतानी आप। बिल्कुल, इमरान खान की सबसे पहली खूबी ये है कि वो जिस ऐवान में भी बैठा है, जिस जगह भी गया है, जहाँ भी गया है, उसने सिर्फ यही कहा है कि मेरा पाकिस्तान, मेरी गरीब आवाम। उसकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। दूसरी बात, वो अपने दिल में गरीबों का दर्द रखने वाला मर्द मुजाहिद है। तो एक ही हो गई ना, दर्द रखते हैं तो बात करते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात वो एक फ़कीर बंदा है, वो एक फ़कीर बंदा है जो गरीब के साथ ज़मीन पर बैठकर भी रोटी खा लेता है। मुझे उसकी ये बातें बहुत अच्छी लगी हैं। और मैं आपको सच्चे और ईमानदार नहीं लगते? सारी दुनिया को लगते हैं सच्चे और ईमानदार। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान एक सच्चा मुहिब वतन है, एक सच्चा ईमानदार इंसान है और मैं सलूट करती हूँ इमरान खान को। बहुत अच्छा इंसान है, मेरी जान हाजिर है इमरान खान के लिए। मैं मरते दम तक पीटीआई का साथ दूंगी। महंगाई किसने की ये बता दें लास्ट में। महंगाई इन्होंने ही की है। ये जो इमरान खान का एक माला जप रहे हैं ना, इमरान खान ने की। इन्होंने क्या किया है? जब इमरान खान ने छोड़ा, किसने नाम लेने हैं? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इन्होंने की है ना, मरियम नवाज, इन सब ने की है। चले जी, एक मैसेज दे दें। आपने वीडियो कैम की तरफ देख के देना है और ऐसे सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब वीडियो देख रहे हैं। मैं इमरान खान को सलाम पेश करती हूँ। मुहिब्बे वतन, एक अच्छा इंसान, गरीबों का दर्द रखने वाला। उनको जो कहना चाहती है वो बोल रहे हैं। मैं इमरान खान साहब आपसे मिलना चाहती हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मुझे वक्त देंगे। बहुत मेहरबानी। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या नाम है? जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम असफ़ा हाशमी है। असफा साहिबा कहाँ से आई हैं? मैं फ़्रांस से आई हूँ। फ्रांस से आई हैं, तो फ्रांस में भी खान साहब मकबूल हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उधर तो पीटीआई जो है सबसे ज़्यादा पीटीआई ही होती है। अभी राना सनाउल्लाह आया था, हमारा कोई भी लीडर वहाँ आया होता है ना, तो नून लीग के कारकुन भी उसमें आते हैं खान ये पीटीआई वालों को देखने, और दूसरी पार्टीज़ के भी आते हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह आया था, आप यकीन करें, नून लीग के भी जो लोग थे ना, वो भी सिर्फ वही लोग थे जो 3-4 लोग उनकी क़यादत जो वहाँ पर है। अवाम में से कोई नहीं आया था क्योंकि कोई है ही नहीं है, खाली पार्टी है जो वहाँ पर है। नून लीग को थोड़ा इधर आ जाएं प्लीज़। मुझे ये बताएं कि नून लीग के वैसे आम तौर पर कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं अगर शरीफ फैमिली में से कोई आए? मैंने कभी देखा ही नहीं है कि कोई आए। अगर कोई आता है तो वो पब्लिक से मिलते ही नहीं है। अभी जैसे ये गई थी मरियम और इसका जो वालिद है, ये लोग ग्रीस में रखेल गए हुए थे, तो वहाँ से भी इनको जूते ही पड़े हैं, तो छुप छुप के ही फिर रहे थे। इनको तो ये तो लोग बाहर फिर ही नहीं सकते हैं। हम लोग तो वहाँ पर खुद हम लोग होते हैं, तो लोग जो हमें पीटीआई के जानते हैं हमारे इर्द गिर्द आ जाते हैं। तो इनके तो ये लोग भी जो हैं, ये जो आए होते हैं, इनकी लीडरशिप, उनको तो इतना डर होता है कि कहीं हमें कोई मार ना दे। मुझे ये बताएगा पाकिस्तानी कम्युनिटी के कितने अफराद वहाँ पर मौजूद होंगे फ्रांस में? एक एस्टिमेटेड अमाउंट। तकरीबन 90 लाख हैं। 90 लाख लोग हैं और फिर अगर इकट्ठे ना हुए तो हर कोई अपनी अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा लगा सकता है। मुझे ये बताएगा कि आप स्पेशली खान साहब की हिफाजत के लिए आई हैं या पाकिस्तान आई हुई थी तो आपने सोचा चले यहाँ पर भी आ जाते सपोर्ट? नहीं, मैं तो स्पेशली इसीलिए आई हूँ। मुझे जब भी मौका मिला है, मैं खान साहब का जब भी उन्होंने एक हमारे लिए उनकी जो भी बात होती है हुक्म का दर्जा रखती है, और ख़ान साहब ने जब जब कहा है हम लोग आए हैं। कब आई? वज़ीरिस्तान मार्च था, वहाँ आई हूँ उनके अभी साथ। इस बार कब आई? अभी इस बार मैं आई हूँ, मुझे तकरीबन 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन हो गए हाँ हैं। जी, तो पहले 20 दिन में हम यहाँ लोग- पर कितनी देर रुकती है? हाँ, यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर मैं अब आई हूँ क्योंकि मैं बहुत साथ बीमार हो गई थी। फिर जैसे ही मुझे पता चला कि गिरफ़्तारी वगैरह का वो बन रहा है प्रोसीजर, हम लोगों ने देनी है, तो मैं आई हूँ। मैंने कहा सबसे पहले तो मेरी यहाँ की फ़्लाइट थी, मैंने कहा सबसे पहले आप
मुझे गिरफ्तार करें ना। अच्छा, बाहर मुझे ये पुलिस वालों को भी यही कह रही थी। अब एक जो रिपोर्ट के तहत सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने और डिफरेंट इदारों ने जो रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा है कि आप लोग इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लें, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है मुबैना तौर पर। और उनका कहना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 घंटे मुज़ाहमत होगी, क्योंकि पास्ट में यही देखा गया, इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, लोग सड़कों पर निकले तो सही, लेकिन फिर वापस घरों का निकल के कोई ऐसा ख़ास एहतजाज नहीं किया गया। चाहे इमरान खान साहब ने कहा था कि पुरअमन एहतजाज करें, सड़कों पर मौजूद तो रह सकते थे ना पुरअमन। तो अगर आपको लगता है ये रिपोर्ट के मुताबिक जो रवैया लोगों का रहेगा, या इस बार कोई ज़्यादा एहतजाज का दौरानिया हो सकता है? मुझे तो यूँ नज़र आ रहा है कि लोग पुलिस को जो है खान साहब के नज़दीक नहीं आने देंगे। जब हम लोग ओवरसीज़ वाले वहाँ से आ सकते हैं इन चीज़ों के लिए, तो यहाँ की आवाम कितनी उनके साथ जो है अटैच है, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। यहाँ का मकबूल तरीन लीडर है, आवाम के दिलों में बसता है। मैं तो यहाँ जहाँ भी गई हूँ लोगों को इमरान खान के लिए देखा। अभी मैं गाड़ी में आ रही थी, ड्राइवर इमरान यहाँ लाहौर है के कहते हैं कि ये नून लीग का किला है। नहीं, उसने कहा नहीं होगा किसी ज़माने में, अब ऐसा नहीं है। अब लोगों के जहन बदल गए हैं, लोगों को पता चल गया है कि पाकिस्तान में कई सालों से जो रिजीम चेंज ऑपरेशन होते हैं, इसके ख़िलाफ़ पूरी अवाम मुत्तहिद हो गई है। और पूरी अवाम को इस अजाब से, रिजीम चेंज वाले लोगों से कौन निकाल सकता है? वो है इमरान खान। उसी में इतनी जुर्रत है कि वही निकालेगा। बाकी लोग तो सहूलतकार बन जाते हैं। इसका ये गुनाह है कि ये सहूलतकार नहीं बना। ये अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क को इज़्ज़त देने के लिए हमेशा हर जगह खड़ा हुआ, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे वो कोई भी वो हो, प्लेटफॉर्म हो। खान साहब वहाँ खड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी आवाम के लिए, अब मुसलमानों के लिए उन्होंने बात की है। मुझे एंड में सिर्फ ये बता दें, क्योंकि आप बाहर से आई हैं तो टिकट्स तो बड़े महंगे हो गए। खान साहब के ज़माने में कितने का टिकट खरीदी, रिटर्न टिकट, और अब जब आई हैं तो रिटर्न टिकट कितने का मिला? जी, मुझे बिल्कुल टिकट तो महंगे हो गए हैं। पहले जब मैं खान साहब के दौर में आती थी तो 530 का मैं लेकर आती थी, और पाकिस्तानी रुपीस में। जी हम सोचे कि सतह पता नहीं 530 रुपए का ले लिया है। है ना, 530 उस वक्त बनते थे तकरीबन 150 यूरो के हिसाब से। आप पता नहीं कितना बनेगा, तकरीबन 75,000 आप कर लें। हाँ जी, रिटर्न टिकट लेते थे। अब जो है वो 3 लाख का हो रहा है। 75,000 से नाज़रीन 3 लाख तक सिचुएशन पहुंच चुकी है। तो आप जान सकते हैं, टिकट, ये बिजनेस क्लास की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो आम टिकट है ना इकॉनमी क्लास का, वो उसके ये रेट हैं। तो नाज़रीन, लोग इतने पैसे खर्च करके खान साहब की हिफाजत के लिए आए। बहुत शुक्रिया मैडम आपके टाइम का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो नाज़रीन, सिचुएशन, सूरत हाल सब आपके सामने है। रिहाना साहिबा ने जो है क्यों गमो गुस्से का इजहार किया, वो भी आपने देखा। तो नाज़रीन, इस वक्त हम जो है ज़मान पार्क में जो इमरान खान साहब का घर है, उसके बिल्कुल सामने जो एक प्लॉट है, उसका मंजर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से तमाम जो है खैमे लगे हुए हैं। और एक खैमा बस्ती का मंजर जो है ये पेश कर रहा है। 4 दीवारी के अंदर खैमे ही खैमे हैं। तो देखते हैं कौन कौन इन खैमों में मौजूद है। और ये सामने अगर आप देखें तो ये ज़मान पार्क में खान साहब का जो घर है वो है इन दरख्तों के पीछे। तो जानेंगे कि कौन सा खैमा किसका है और अंदर क्या क्या ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें मौजूद है। ये वाला तो खाली है जी, आपको दिखा दे। अगर उस्मान आपको दिखाएं, उस्मान नवाज़, तो आप देख सकते हैं कि अंदर जो है चार्जर तो आजकल की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है इसकी। चार्जर मौजूद है, बहुत से तकिए हैं, बेड एक चारपाई मौजूद है, और साथ में जो है मैट्रेस बिछे हुए हैं जिसके ऊपर जो हैं तकिए मौजूद हैं। चलें जी, खान साहब के लिए जो गिफ्ट बल्ला तैयार किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? ये खैमा किन का है? ये मियाँ वाली का है जी। आपका नाम क्या सर? जान शेर खान खटक। कब से आए हुए? तकरीबन 15-16 दिन हो गए। 15-16 दिन हो गए। तो मुझे ये बताएं, खैमा कब लगाया? खैमे भी 16 दिन हो गए लगाए हुए। आते ही लगा लिया था खैमा? जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लेके आए आप? यहाँ पर हम तो खुद ही आए हैं, बाकी हमने अपने हमारे क्या क्या लेके आए? बैग में कितने कपड़े लेके आए, क्या जूते क्या लेके आए, और क्या क्या उठा के लाए कि घर से ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, और क्या लेके आए हिफाजत करने के लिए? रोज़मर्रा की तमाम जो अशिया है वो हम साथ ले। नाम बताना है आपने? कपड़ों के जोड़े हैं, ट्रैक सूट हैं, बूट्स हैं, जूते हैं, जराबे वगैरह, चादर हैं, बाकी बिस्तर हमारे अहमद खान याई साहब हैं,
और अमीर खान स्वाति साहब ने अरेंजमेंट कर दी थी बिस्तरों वगैरह की, सब चीज़ हमें कैंप तकरीबन जहाँ पर 300 बंदों के बिस्तर हमने लगाए हुए हैं। और इस कैंप के अंदर 2 कैंप हमारे छोटे और हैं। अच्छा, 2 छोटे और हैं। जी। तो इस वाले में कितने लोग, ये अगर उस्मान नवाज आपको घुमा के दिखाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो मुझे ये बताएं कितने लोग इस वाले खैमे में? इसमें 100 से अबव लड़के हम सोते हैं इसके अंदर। से अबव। तो सारे रात को खुशगपियों में मशगूल रहते हैं, कभी कभी लड़ाइयाँ झगड़े भी? ना, लड़ाई झगड़ा तो हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक ही इलाके से, हमारा ताल्लुक़ है मियाँ वाली से, और हमारा एक पैगाम भी जाना चाहिए कि हम अमन के वो दाई हैं। और यहाँ पर मज़ीद जो है उसमें खान साहब की सिक्योरिटी के लिए हम आए हुए हैं। इंशाल्लाह रात को हम पर सारी रात को जागते हैं, और दिन को भी इस वक्त हमारे आधा से ज़्यादा बंदे ड्यूटी पर ऊपर मौजूद हैं। तो ये आप खुद ही से कर रहे हैं या उन्होंने कहा है? नहीं, हम ये हमारे वॉलंटियर, क्योंकि इमरान खान मियाँ वाली के न्याजी है और हम भी न्याजी कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये हमारे ऊपर उसका फ़र्ज़ है। और ये आप सिर्फ न्याजी होने की वजह से कर रहे हैं कि आपको लगता है कि बेहतर वजीर आज़म रहे और मुस्तकबिल में भी देखना चाहते हैं उनको? नहीं, देखो, मुल्क के अंदर अगर कोई बेहतरीन वज़ीर आज़म रहा है या इस मुल्क के लिए अगर कोई बेहतर है तो वो सिर्फ इमरान खान ही है इस वक्त मुल्क के लिए बेहतर जो है। बाकी हम इस वक्त या मुस्तकबिल में भी रहेंगे? फ्यूचर में आप इसको कंटिन्यू करें ना, इसको फ्यूचर में भी मुस्तकबिल में जो है मुल्क के लिए बेहतरीन वज़ीर आज़म जो है वो इमरान खान ही है। आप उसकी पॉलिसी 3.5 साल की देख लें और बाकी लोगों की 69 ईयर्स की पॉलिसीज़ देख लें, तो इमरान खान पॉलिसी जो थी वो आवाम दोस्त गरीब दोस्त पॉलिसीज़ थी। और मुल्क भी हम अगर कुछ आपके मुल्क ने ग्रोथ किया, अबव गए, ऊपर गया है, तो वो इमरान खान का ही दौर था। इमरान खान का दौर था। तो ये बल्ला खान साहब को गिफ्ट करना है? ये बस हमने शौक किया, बनाए हुआ है। इमरान खान साहब ने तो कह दिया कि पुरअमन एहतजाज करना है, सिर्फ ज़बान का इस्तेमाल करना है, हाथों का इस्तेमाल नहीं करना। तो हम फ़िलहाल तो हम भी ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उन्होंने हाथों का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो फिर अल्लाह पाक ने हमें भी 2 हाथ दिए हैं, तो फिर हम इम्पोर्टेड सरकार के साथ 2 हाथ होना चाहेंगे ज़रूर। 2 हाथ होना चाहेंगे। मुझे ये बताएं, खाना कहाँ से खाते हैं? खाना हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही अरेंज करते हैं अपना, बाहर से कैटरिंग का क्या क्या बनाते हैं फिर यहाँ पर? क्या कल सुबह क्या खाया और कल रात को क्या खाया? उसमें एक कल रात को हमने चिकन खाया है, सुबह हमने फिर दोबारा चिकन खाया। सुबह नाश्ते चिकन के साथ क्या खाया? पराठे खाए, रोटी खाई? डिटेल में बताएं ना जरा। अच्छा, कौन सा चिकन था? चिकन कढ़ाई थी, बाल्टी गोश्त था क्या? नहीं, उसमें नॉर्मल सालन था चिकन का, शोरबा था, उसके साथ हमने नान खाए हैं और सादा रोटी जो थी वो खाई। रोटी तो बनाता कौन है? बना तो बाहर से कैटरिंग वाले। अच्छा, कैटरिंग वाला आता है, तो वो रोज टाइम पे आ जाता है या एक ही बार खाना बना के जाता है? नहीं, एक वो इस तरह बाहर से रेडी करा के तैयार करा के हमें पहुंचा के देता है। यहाँ पर ये बर्तन क्या कर रहे हैं? ये तो हम शौक किया, हमने वो रखा हुआ है, कढ़ाई रखी हुई, हलवा बनाते हैं रात को। अच्छा, हलवा बनाते हैं। नाज़रीन आपको दिखा भी देते हैं, आ जाए जरा मेरे साथ। नहीं कोई बात नहीं, पता है सबको कि यहाँ पर जो है खामे में मौजूद है। और देखिए इन्होंने एक कॉर्नर में जो है खुद से ईंटों का चूल्हा बनाया है, साथ में लकड़ियाँ भी रखी हुई है, साथ में कढ़ाई रखी हुई है, और इसमें जो है बनाते हैं हलवा। और हलवा जो बनता है, इसके अलावा आप देखें कि सालन भी बना हुआ है। ये चाय के लिए रखे या पानी के लिए? ये का पानी हम लेकर आते हैं, बड़े कैन मंगवा लेते हैं, फिर इसके अंदर हम डालते हैं। वैसे दूसरा पानी भी हमने रखा हुआ है। दूसरा पानी भी रखा हुआ है, और ये जो है इसमें का पानी फिल कर लेते हैं और जो है बाद में पिया जाता है। तो ये देख सकते हैं कि नाज़रीन किस तरह लोग जो है अपने घर बार को छोड़कर यहाँ पर मौजूद है। तो गन्ने कौन खाता है भाई? गन्ने हैं या डंडे हैं? ये डंडे हमने रखे हुए हैं खान साहब की सिक्योरिटी के लिए। रात को हम अपने नौजवानों को हम लगाते हैं खान साहब की रिहाइश गाह के बाहर ड्यूटी के लिए, क्योंकि हालात ख़राब हैं। अभी रिसेंटली पेशावर में भी धमाका हुआ है, तो उसके अलावा बाकी भी KP के कुछ इलाकों के हालात इस वक्त ठीक नहीं है। तो खान साहब को वैसे भी सिक्योरिटी के थ्रेट हैं, तो उस लिहाज से हमने जो है ना अपने डंडे मंगवाए हुए हैं, ताकि अगर कोई इशू बनता है तो हम खान को चारों तरफ से सेफ कर सकें। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि खान साहब को अगर गिरफ्तार करते हैं तो मैक्सिमम जो है मज़ाहमत आवाम की जानिब से आएगी 20 घंटों की आएगी। जब खान साहब के ऊपर हमला हुआ तब भी लोग वापस घर चले गए विदाउट FIR कटे। तो आपका क्या कहना है इस हवाले से? कितने घंटे एहतजाज करेंगे खान साहब की तरफ बढ़े तो? नहीं, जब इशू ये है कि जब खान साहब के ऊपर हमला हुआ था तो खान साहब ने उस वक्त भी एन टाइम पे कहा था कि आप पुरअमन रहें, तो उस वजह से हमारा कोई मुल्क के अंदर खून खराबे का कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। अगर ये मुल्क ही नहीं रहेगा इसके अंदर, हम इसको सरकारी एहतजाज, पुरअमन एहतजाज भी मतलब सड़कों पे आप खड़े हैं तो थोड़े अरसे के बाद बाहर चले। इसमें यह है कि इमरान खान को वो गिरफ्तार क्यों करेंगे? इमरान खान ने जुर्म कौन सा किया हुआ है? अब जो मुजरिम लोग हैं, जो करप्शन ज़्यादा लोग हैं, उनको आपने 14 पार्टियों को मिला के इक़्तिदार के ऊपर बिठा दिया है, और जो एक हॉनेस्ट लीडर था उसको आपने इक़्तिदार से बाहर करके उसको आपने, मैं तो ये कहूँगा खान को इस वक्त भी उन्होंने आधे से ज़्यादा नज़रबंद किया हुआ है।
क्योंकि वो बेचारा घर से बाहर तो कहीं निकल नहीं सके, क्योंकि उसको, लेकिन हम यही पैगाम देंगे इम्पोर्टर सरकार को एक मतलब फिर कि कभी अगर आप इमरान खान को गिरफ्तार करने की गलती करेंगे तो आप इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन होंगे। सर आप भी बता दें, कुछ कहना चाहें? सर मेरा नाम शरीफुल्लाह है, मैं लकी मरवा से KPK से। हम 260 दिन इस्लामाबाद बनिगाला जानी सारे कैम्प में गुजारे, और जब पता चला कि खान साहब ज़मान बार शिफ्ट हुआ और गिरफ़्तारी का वारंट आ गया तो उसी दिन हम वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे आए, और हमारा दिन 15 दिन हो गए कि यहाँ पे मौजूद। से आप यहाँ मौजूद है, एक कुछ भी मैसेज जो आप खान साहब को देना चाहें, कैमरा की तरफ देकर खान साहब से बात। बिल्कुल, खान तो मेरी जान है, आई लव यू खान। हमने ज़िंदगी में पहले प्यार तो हम अल्लाह से करते हैं, अल्लाह के मानने वाले, लेकिन दूसरा जो हमारी ज़मीन पे है वो मेरी माँ है, और तीसरी दिन जो है हमारे इंसानों में पसंद करते वो मेरी खान है, और खान पे जान भी कुर्बान है। खान पे जान भी कुर्बान है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उन्होंने बिल्कुल सच्चाई बयान की कि ऑब्वियसली सबसे पहला प्यार तो हर शख्स का अल्लाह ताला की ज़ात है, दूसरा प्यार जो है माँ है, क्योंकि माँ ने इंसान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी होती है, और तीसरा प्यार जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दुनियावी रिश्तों में, और वो खान साहब हैं। तो नाज़रीन आप भी बताएंगे पहला प्यार कौन है, दूसरा कौन है और तीसरा कौन है, हमें बताएं कि किस तरीके से आप जो हैं पुरअमन रहते हुए एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं और गिरफ्तारी से रोक सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।